लेकिन अगर श्राइन बोर्ड ऐसे ही षड्यंत्र रचता रहा तो आने वाले समय में शायद ऐसा भी हो कि श्राइन बोर्ड ही नहीं रहे, पूरा हिंदू समाज खुद अपने मंदिर को संचालन करे। हमारी नाराज़गी तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे है कि हमारे आस्था का पैसा उसका दुरुपयोग करके किसी और समुदाय पे लगाया जा रहा है। जिसके मन करता है वो हमारी देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, हमारी आस्था पर टिप्पणी करता है। तो मैं उन संस्थाओं को भी, उन संस्थानों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ। पहले भी ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं नितिन जी कि श्राइन बोर्ड में मुस्लिम लोगों को नौकरियां भी दी जा रही हैं, तो हमारा हिंदू समाज कहाँ जाएगा? ये पैसा तो हिंदू समाज का है। इस श्राइन बोर्ड करे ना, जो बाकी मंदिर हैं, हिंदू धार्मिक जो स्थान है जिनकी हालत आज के ज़माने में बड़ी खस्ता पड़ी हुई है, उनका जीर्णोद्धार करे। किसने रोका श्राइन बोर्ड को? कि इस समय एक मुद्दा जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में गरमाया हुआ है, जो कि माँ वैष्णो देवी कटरा से यूनिवर्सिटी से शुरू होता है, जिसमें कि 50 सीटें MBBS की अलॉट की जाती हैं और उसमें से 42 सीटें एक विशेष समुदाय को जब दी जाती हैं और मात्र 8 सीटें जो है वो हिंदू समाज को के छात्रों को दी जाती हैं। उसके बाद से हिंदू संगठनों जो काफ़ी गुस्सा है, रोष है। और हम बात करें हर एक संगठन की, चाहे वो युवा राजपूत सभा हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अलग अलग हिंदू संगठन जो है वो इस पर सामने आए हैं और कड़ा विरोध जो है वो जताया है कि जो श्राइन बोर्ड हम सब लोगों की आस्था के लिए बनाया गया था, हिंदू लोगों के पैसे वहाँ पर जो है वो चढ़ाए जाते हैं और वो पैसा हम हिंदू लोगों के लिए यूज़ होना चाहिए। उसके बाद काफ़ी रोष जो है लोगों में है। आज जगह जगह पर जो है वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की तरफ से प्रोटेस्ट किए गए। आज बिलावर में भी एक प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला है। हमारे साथ पुष्पिंदर जी हैं, बजरंग दल के जिला संयोजक हैं। पुष्पिंदर जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? नितिन जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे को कवर करने के लिए आज यहाँ पे आए। जैसे कि आपने जिक्र किया कि लगभग 50 के करीब जो सीटें अलाट हुई थी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित एक मेडिकल कॉलेज को, जिसमें से लगभग 42 सीटें एक विशेष समुदाय, एक विशेष मजहब मुस्लिम पक्ष को गई और लगभग 8 के करीब हिंदू समाज को गई। तो इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। श्राइन बोर्ड का निर्माण हुआ था, वो जो भी यहाँ पे हिंदू समाज कुछ भी अपनी यथाशक्ति अर्पित करता है उसके संरक्षण के लिए हुआ था, उसकी डेवलपमेंट के लिए हुआ था, जो ट्रैक है पूरा। लेकिन आज श्राइन बोर्ड अपनी ही मोनोपोली चला रहा है और जो मन में आए वो कर रहा है। जो समाज का पैसा, जो माता वैष्णो देवी का पैसा हिंदू समाज पर खर्च होना चाहिए था, हिंदू समाज को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च होना चाहिए था, वही पैसा आज एक बड़े ही षड्यंत्र के साथ एक विशेष समुदाय के लोगों पर भी खर्च हो रहा है। देखिए, आप जिस प्रकार से आपका कहना है कि जो है वो एक षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा प्रोसेस हुआ, उनका इंट्रेंस हुआ, उसके बाद ही सीटें अलॉट हुई। यूँ तो नहीं कह सकते कि कोई घोटाला हुआ या फिर एक तरफा देखा गया है। देखिए नितिन जी, बड़ी सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बड़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं कि यहाँ पे कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं मुस्लिम वर्ग के लिए, जबकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग भी लेती हैं। लेकिन ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ये हमारा जो श्राइन है, वो सारा का सारा हिंदू समाज के चढ़ावे पे चल रहा है और जिसका पैसा तो वो हिंदू समाज पे ही लगना चाहिए था। और अगर उसको षड्यंत्र करके किसी और समुदाय पे लगाया जा रहा है तो वो तो गलत है। और पहले भी ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं नितिन जी कि श्राइन बोर्ड में मुस्लिम लोगों को नौकरियां भी दी जा रही हैं, तो हमारा हिंदू समाज कहाँ जाएगा? ये पैसा तो हिंदू समाज का है। इस श्राइन बोर्ड करे ना, जो बाकी मंदिर हैं, हिंदू धार्मिक जो स्थान है जिनकी हालत आज के ज़माने में बड़ी खस्ता पड़ी हुई है, उनका जीर्णोद्धार करे। किसने रोका श्राइन बोर्ड को? अगर श्राइन बोर्ड आज मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, पहले यूनिवर्सिटी खोली, ठीक है, विश्वविद्यालय खोला, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, तो उन संस्थाओं को कौन देखेगा? उन स्थानों को कौन देखेगा? उसकी चिंता कौन करेगा? आज हमारे इस जम्मू क्षेत्र में
पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चढ़ावा जो हिंदू समाज माता को अर्पित करता है वो वैष्णो देवी में ही है। वैष्णो देवी श्राइन का भी एक फ़र्ज बनता है कि जो बाकी हमारे धार्मिक स्थान हैं जिनमें अच्छी तरह देख रेख नहीं हो रही है उसमें अपना पैसा लगाए, वो उसमें योगदान करे। कौन हिंदू समाज इनको रोक रहा है? तो ये जो षड्यंत्र श्राइन बोर्ड की तरफ से रचा गया है, जिसमें जो भी हो, तो हम श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, उनसे ये अनुरोध करते हैं कि इस मैटर में इंटरवीन करें और अच्छी तरह इसकी जांच करें और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। देखिए, कल युवा रायपुर सभा ने भी उनको 2 दिन का समय दिया है कि उसके बाद अगर हम सड़कों पे भी उतरेंगे, क्या सभी संगठन मिलकर जो है इसकी लड़ाई को लड़ने वाले हैं? देखिए नितिन जी, ये केवल लड़ाई केवल एक विश्व हिंदू परिषद या यूँ कहिए कि युवा राजपूत सभा की नहीं है, ये पूरा हिंदू समाज सड़कों पे उतरेगा। और ना ही केवल श्राइन बोर्ड ने, ये पहला कृत्य नहीं है श्राइन बोर्ड का। देखिए, जिनके नाम से श्राइन बोर्ड चल रहा है, श्री माता वैष्णो देवी, आप श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिमा नहीं लग रही है, वो क्यों? वहाँ पे ये सेकुलर बन जाते हैं, पैसा हिंदू समाज का और बनते ये सेकुलर हैं। नाम यूज करना है श्री माता वैष्णो देवी का, लेकिन उनकी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, वो क्यों? ये दोहरे मापदंड यहाँ पे नहीं चलेंगे। हिंदू समाज इसके लिए लड़ेगा और अगर ज़रूरत बनी तो सड़कों पर भी आएगा। और मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर श्राइन बोर्ड ऐसे ही षड्यंत्र रचता रहा तो आने वाले समय में शायद ऐसा भी हो कि श्राइन बोर्ड ही नहीं रहे, पूरा हिंदू समाज खुद अपने मंदिर को संचालन करे। देखिए पुष्पिंदर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका जो नाराज़गी है वो एक विशेष समुदाय पे है या फिर हमारे लोगों को, हिंदू लोगों को जो सीटें नहीं मिली हैं उस पर आपको नाराज़गी है? आखिरकार मुद्दा है क्या? नितिन जी, देखिए, हमने किसी और समुदाय से क्या लेना देना, क्या नाराज़गी होनी है? हमारी नाराज़गी तो माता श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे है कि हमारे आस्था का पैसा उसका दुरुपयोग करके किसी और समुदाय पे लगाया जा रहा है, किसी और समुदाय को रोज़गार दिया जा रहा है, जबकि हमारी आस्था के लोग हैं, हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि जितनी भी संस्थाएं हैं, और भी संस्थाएं हैं, और भी संस्थान हैं जहाँ पर जिनका निर्माण ही भारत को एक गति देने के लिए, भारत का डेवलपमेंट के लिए हुआ था, जब भारत के और भी संस्थान है जो भारत को एक उच्च पद पे पहुंचाने के लिए जिनका निर्माण हुआ था, लेकिन आज वो हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणियाँ करते हैं, सारे अपनी गरिमाएं लांघ रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है उनकी। जिसके मन करता है वो हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, हमारी आस्था पर टिप्पणी करता है। तो मैं उन संस्थाओं को भी, उन संस्थानों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ। या तो मुझे लगता है कि वो तो हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये सहनशीलता का बांध टूट गया उस दिन वो सारी की सारी संस्थाएं दरी की दरी रह जाएंगी, हिंदू समाज जब सड़कों पर आएगा। तो लास्ट में क्या मैसेज है, क्या मांग क्या है आप लोग? हमारी मांग ये है कि जितने भी सीटें हैं, 50 की 50 सीटें हमारे हिंदू समाज को मिलनी चाहिए। या तो छोड़िए ये कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ही छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमें मेडिकल कॉलेज। आप लगाइए ना पैसा हमारे धार्मिक स्थानों पे, किसने रोका है आपको? अगर आप ठीक है मेडिकल कॉलेज चला भी रहे हो, यूनिवर्सिटी चला भी रहे हो, तो हिंदू समाज को नकारा नहीं जा सकता, हिंदू समाज की सुननी ही पड़ेगी। क्यों श्री माता वैष्णो देवी की प्रतिमा विश्वविद्यालय में नहीं लग सकती? क्यों नहीं लग सकती? जब आप उनके पैसे का उपयोग कर रहे हो तो उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती? जब हिंदू समाज अपना चढ़ावा दे रहा है तो हिंदू समाज को क्यों दरकिनार किया जाएगा? क्यों उनको सीटें नहीं दी जा सकती? केवल 8 सीटें? ऐसे भी तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, यहाँ पर किसी एक विशेष समुदाय को कुछ सीटें आरक्षित करके दी जाती हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन हमारे हिंदू समाज के चढ़ावे पे चलती है यूनिवर्सिटी, जो श्राइन बोर्ड चलता है, तो यहाँ पर हिंदू समाज की कोई
ध्यान नहीं, बस 8 सीटें। ये तो बिल्कुल गलत है और ये ऐसा हिंदू समाज कभी होने भी नहीं देगा। इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े और हमें आंदोलन का अनुभव भी है। और जब जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन पे आया है तो इतिहास गवाह है, उसने अपनी मंजिल प्राप्त की है। तो अब माता की कृपा से पूरा हिंदू समाज में रोष है। अगर ये जल्दी फैसला बदला ना गया, ये सीटें कैंसिल नहीं की गई, तो पूरा का पूरा हिंदू समाज सड़कों पे उतरेगा और श्राइन बोर्ड को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।